श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री महाकाल। नमस्कार भक्तों, आप सभी लोग जानते हो कि 4 मार्च 2024 के दिन सोमवार की अष्टमी पड़ रही है। सोमवार की अष्टमी का एक ऐसा दिन होता है जो भगवान शिव जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है और इस दिन जो भी व्यक्ति भगवान शिव जी की पूजन करता है उनको प्रसन्न करता है, भगवान शिव जी उसके जीवन से सारी दुख और परेशानियां दूर कर देते हैं, साथ ही उसके जीवन में खुशहाली ला देते हैं। इसी के साथ में सोमवार की अष्टमी पूरे साल भर में बहुत ही कम पड़ती है, जिसमें से 2024 साल की पहली सोमवार की अष्टमी 4 मार्च 2024 के दिन पड़ रही है। इसलिए इस मौके को आप लोगों को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। आप लोगों को इस दिन 7 बेलपत्र वाला नया उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अभी हाल ही में 6 से 7 दिन पहले की कथा में ही बताया है और इस उपाय को करने से आपकी जो भी बड़ी मनोकामना होती है वह पूर्ण हो जाती है। तो इस वीडियो में हम इस 7 बेलपत्री वाले उपाय को अच्छे से समझेंगे और जानेंगे कि यह वाला उपाय किसको करना है, कैसे करना है, किस समय करना है। सोमवार की अष्टमी के दिन पूरे घर परिवार में से कोई भी एक व्यक्ति यह 7 बेलपत्र वाला उपाय कर सकता है। यह 7 बेलपत्र वाला उपाय विशेष रूप से घर की बड़ी माताएं बहनें करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सोमवार की अष्टमी को 7 बेलपत्री वाला उपाय घर में से किसी भी एक सदस्य को करना है। 7 बेलपत्री वाले उपाय को करने के लिए आपको मात्र 7 बेलपत्र की आवश्यकता होगी और 1 लोटे जल की आवश्यकता होगी। 7 बेलपत्री वाला उपाय आपको प्रातः कल सुबह सुबह करना है। सोमवार की अष्टमी के दिन आपके 7 बेलपत्री वाले उपाय को सुबह जितनी जल्दी कर सकते हैं उतना अच्छा है, अन्यथा आप दोपहर 12 बजे तक भी इस उपाय को करेंगे तो भी आप कोई उपाय को फल मिलेगा। 7 बेलपत्री वाले उपाय को करने की विधि कुछ इस प्रकार से है। 4 मार्च 2024 सोमवार की अष्टमी के दिन आपको अपनी यह 7 बेलपत्र और 1 लोटा जल तैयार कर लेना है। इसी के साथ में आपको सुबह सुबह जल्दी स्नान करके शुद्ध होकर तैयार हो जाना है। उसके बाद में आपको अपनी 7 बेलपत्री पहले से तैयार करके रख लेना है। अब आपको जो 1 लोटा जल भरना है वह बाद में भरना है। अब सबसे पहले आप अपनी 7 बेलपत्र को निकालकर अपने पास रख लीजिए, क्योंकि इन 7 बेलपत्र को 7 अलग अलग जगह पर हमें समर्पित करना है, जिसमें से एक जगह हमारे घर पर ही है। यह उपाय आपके घर से शुरू होगा और शिव जी के मंदिर में जाकर पूरा होगा। अब आपको अपनी 7 बेलपत्री में से पहली बेलपत्र निकाल लेनी है और उसको अपने घर के रसोई में ले जाकर जहाँ से आप अपना पीने का पानी भरते हैं और पीते हैं, उसे परिंदे के पास में अपनी पहली बेलपत्र को रख देना है। इसके बाद में अभी आपने जिस परिंदे के पास में यह बेलपत्र रखी है, इस परिंदे में से अपना 1 लोटा जल भर लीजिए। अब आप अपनी बाकी बची हुई 6 बेलपत्र और अपना वह 1 लोटा जल लेकर अपने घर से निकल जाए। अब आपको अपनी दूसरी बेलपत्र को समर्पित करने के लिए किसी भी बड़े वाले बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाना होगा और वहां पर जाकर आपको अपनी दूसरे नंबर की बेलपत्र को उस बेलपत्र को पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है और थोड़ा सा जल उस बेलपत्र के ऊपर अपने लोटे में से चढ़ा देना है। अब आप अपनी तीसरी बेलपत्र को लेकर भगवान शिव जी के मंदिर में पहुँचेंगे, जहाँ पर आपको भगवान नंदी बाबा के पास में आकर रुक जाना है और नंदी बाबा का वह उठा हुआ पर देखना है, क्योंकि उस उठे हुई पैर के पास में आपको यह तीसरी बेलपत्र समर्पित करना है। तीसरी बेलपत्र नंदी बाबा के पास में समर्पित करने के बाद आपको यहाँ पर जल नहीं चढ़ाना है। अब आप अपनी चौथी बेलपत्र को लेकर भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में आएंगे और माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर इस चौथी बेलपत्र को चढ़ा देंगे। इस बेलपत्री की डंडी का मुख जलाधारी की तरफ करके आप समर्पित कर दीजिएगा। अब आपको अपनी 5वीं बेलपत्र को लेकर माता जगदम्बा जी के या माता पार्वती जी के हस्तकमल पर समर्पित करना है। यह स्थान शिवलिंग के कटी भाग के पास में होता है, जहां पर जलधारी के ऊपर शिवलिंग रखा हुआ होता है।
अब आपको अपनी छठवीं बेलपत्र को निकालकर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। इस बेलपत्र को आपको कुछ इस प्रकार समर्पित करना है कि जो बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख है वह आपकी तरफ हो और डंडी का मुख आपकी विपरीत दिशा में हो। अब आपके पास आपकी आखिरी बेलपत्र बची हुई होगी जिसको आपको कहीं पर समर्पित नहीं करना है, मात्र भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो पात्र टंगा हुआ होता है जिससे बूंद बूंद करके शिवजी पर जल टपकता रहता है, उस पात्र से मात्र आपको स्पर्श करना है या छुआ लेना है और उस बेलपत्र को अपने पास भगवान शिव जी का आशीर्वाद समझकर रख लेना है। जैसे ही आप यह है 7वीं बेलपत्र को स्पर्श करके अपने पास रख लेते हैं, उसके बाद में आप वही शिवलिंग के पास में बैठकर भगवान शिव जी से अपनी वह मनोकामना बोल दीजिए जिसके लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हैं। अब आप अपनी इस आखिरी बेलपत्र को भगवान का आशीर्वाद समझकर अपने घर पर ले आए और इस बेलपत्र को अपने घर में सुरक्षित रख दीजिए ताकि यह बेलपत्र आपके घर में सुख समृद्धि, धन समृद्धि और सुख शांति सदैव बनाए रखें। यहाँ पर यह 7 बेलपत्री वाला उपाय पूरा हो जाता है। यह उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया है। इस उपाय को करने से व्यक्ति के परिवार की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सारी दुख और समस्याएं भी दूर होती है। अगर आपको इस 7 बेलपत्र वाले उपाय को करने में कोई भी दिक्कत, समस्या है, परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमारे इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ भी जरूर साझा करें ताकि उन लोगों तक भी यह उपाय पहुंच सके और वह भी इस उपाय के माध्यम से भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री महा